कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी क्राम सर में, जहां पर हम कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस। अभी तक हमारे 6 चैप्टर हो चुके हैं और उनकी वीडियोस भी आपके पास आ चुकी हैं। अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। क्या मतलब है? देखिए, अगर हमारी पूरी बॉडी पर हमारा कंट्रोल है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारी बॉडी की दो चीजों से हो सकता है। पहला, या तो उसका कोऑर्डिनेशन होगा हमारे ब्रेन के साथ, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, या तो हमारे मस्तिष्क के साथ होगा या फिर मेरुरज्जु के साथ होगा, रीढ़ की हड्डी के साथ, ठीक है। अब एक चीज यहां पर यह समझने वाली है कि हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को कंट्रोल्स करते हैं हार्मोन्स। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। मान लीजिए आपके पीछे एक कुत्ता लगा दिया जाए, पहले आपको बोला जाए कि आप एक पूरी जान से भागिए और आप भाग रहे पूरी जान लगाकर सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर हमने कुछ टाइम बाद क्या किया, आपके पीछे कुत्ता लगा दिया, तब भी आपने पूरी जान लगाकर आप भागे, लेकिन आपकी स्पीड हो गई इस बार 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 60 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी में एंड्रेलिन हार्मोन रिलीज हुआ, जिसने आपके मसल्स को, हार्ट बीट को फास्ट किया, जिसकी वजह से आपकी स्पीड भी क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। तो हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं। पहले ब्रेन कंट्रोल कर रहा था, तो ब्रेन तो सारे वॉलेंटरी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, जिस काम को आप सोच समझ के कर रहे होते हैं। जैसा अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो वो ब्रेन कर रहा है, बट स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? आपने किसी गर्म चीज को छुआ और छूते ही आपका हाथ पीछे हो गया, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती चाप है, छूते ही पीछे हो जाता है हाथ, तो उससे जो कंट्रोल करता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में दो तरह से कंट्रोल होता है। पहला होता है हमारा एक नर्वस सिस्टम और एक हो गए हार्मोन्स। नर्वस सिस्टम क्या करता है हमारी पूरी बॉडी में? रिफ्लेक्स एक्शन कराता है, वॉलेंटरी मूवमेंट्स कराता है और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स कराता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? आसान भाषा में समझ लेंगे, अचानक, यानी जो भी काम अचानक से होगा वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। अचानक से क्या क्या हो सकता है? जैसे आपने किसी गर्म चीज को छुआ, आपने सोचा नहीं कि आपका हाथ पीछे हटे, आपका हाथ ऑटोमेटिकली टच होते ही खुद से पीछे आ रहा है। ये क्या है? ये अचानक से है, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसको नर्वस सिस्टम में कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। बहुत बढ़िया। तो वॉलेंटरी मूवमेंट्स क्या है? वॉलेंटरी मूवमेंट्स है साइकिल चलाना, पैदल चलना, बात करना, जिनको कंट्रोल करता है ब्रेन। आपने बहुत अच्छी तरह सोच समझकर वो काम किया। देखिए, ये हुआ बट आपके कंट्रोल में नहीं था, आपने पीछे नहीं किया। यहां पर आप सोच समझ के, आपको आसान भाषा में रखिए, जो भी काम हम सोच समझकर कर रहे हैं वो सभी क्या है? वो सभी वॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं। और तो फिर इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स क्या है? जो आपके कंट्रोल में ना हो। इन्हें भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है, बट ब्रेन में अलग पार्ट कंट्रोल करता है इसको। जैसे कि आपका हार्ट बीट। क्या आप अपने दिल को ऐसे बोलते हैं और दिल धड़क नहीं ना, ऑटोमेटिक है, अपने आप से धड़कता रहता है। कब फास्ट होना है, कब स्लो होना है। कई बार तो होता है किसी को देखने के बाद भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो वो भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, आपकी कंट्रोल में नहीं था ना, बस आपने तो देखा। चलिए, मजाक की बात है। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, इन सभी को ये कैसे कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन का एक जाल बोले तो तार, जिस तार के से कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, उससे इन सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो हो गए भैया, अब ये कंट्रोल कैसे करता है? नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन पर है, मान लीजिए
जैसे मेरे उंगली में सुई चुभोई गई, तो जब सुई चुभोई ऑर्गन में तो एक इनपुट सिग्नल मिला मेरे नर्वस सिस्टम को। उस नर्वस सिस्टम में दो चीजें मैंने बताया, ब्रेन और स्पाइनल को। अब ये एकदम से अगर सुई चुभोई है तो मेरा हाथ खुद से ही पीछे हो जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन, तो उसको कंट्रोल कर लेगा स्पाइनल कोड। लेकिन अगर सोच समझकर किया जा रहा है तो उसको करेगा ब्रेन कंट्रोल। एक इनपुट सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास और ब्रेन एक आउटपुट सिग्नल देगा ऑर्गन को और मेरा हाथ खुद से पीछे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, एक इनपुट और एक आउटपुट, और ये 0.001 सेकंड से भी कम में हो जाता है अगर वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है तो। ठीक है, यहां पर हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम देखते हैं हॉर्मोन्स, जैसे केमिकल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। मैंने पहली बात तो ये कि जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं, और ये दोनों में होते हैं, प्लांट्स में भी और ह्यूमंस में भी। छुई मुई का पौधा सुना है आपने, उसको टच किया तो टच करते ही वो पौधा क्या करता है, मुरझा जाता है। उसको लगता है कि कुछ दिक्कत है तो वो क्या करता है, खुद को डेड साबित करने की कोशिश करता है। वो उस पर्टिकुलर स्टेम में या प्लांट में वाटर की सप्लाई को बंद कर देता है। जैसे वाटर की सप्लाई बंद होती है वहां से केमिकल रिलीज होता है, वाटर की सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे वाटर की सप्लाई बंद होती है तो सारी पत्तियां मुरझा जाती है। जब उसे लगता है थोड़ी देर बाद कि अब सेफ है तो वो फिर से वाटर की सप्लाई स्टार्ट कर देता है, प्लांट ठीक हो जाता है। तो केमिकल का कोऑर्डिनेशन है। ह्यूमंस में भी ये कोऑर्डिनेशन होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया चैप्टर पढ़ाने के स्टार्टिंग में कि अगर आपके पीछे कुत्ता लग जाएगा तो एक हार्मोन रिलीज होगा एड्रेनलिन, जिससे आपको लगेगा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको लगेगा आपकी इमरजेंसी है आपकी बॉडी को। जिस इमरजेंसी की वजह से वो स्पीड को बढ़ाएगा कि भाई अगर आप तेज नहीं भागे तो कुत्ता काट लेगा। ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेशन। यह हॉर्मोन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर जाकर काम करते हैं, जिस ऑर्गन में उनकी जरूरत है। इस चैप्टर के बीच में हम पढ़ते रहेंगे। चलिए, ये मैंने पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दे दिया है। इस ओवरव्यू को आप लोग नोट डाउन कर लें। काफी अच्छा फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। तो नर्वस सिस्टम का हमें पता चल गया। व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये मैंने बता दिया है, अभी मैं फिर से बता देता हूं। व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। तो जैसे कि आपकी बुक में उसमें दिखाया हुआ है कि इसका जो हाथ है वो एक गर्म वस्तु पर, एक हॉट ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ है, जहां पर रिसेप्टर्स हैं। हमारे हाथ में रिसेप्टर्स होते हैं ना, हीट और पेन के रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में, जिसमें हीट भी पता चलती है और दर्द भी। अब यहां से क्या हुआ, एक सेंसरी न्यूरॉन इनपुट लेकर गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में CNS, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मैसेज भेज देता है ब्रेन को। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, तो इसने यहीं से ही आउटपुट दिया मोटर न्यूरॉन को, जिसने यहां पर आके इफेक्टर मसल्स को इफेक्ट किया। और क्या हुआ देखिए, इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि एक होता है रिसेप्टर, किसमें, जिस ऑर्गन पर हीट या पेन हो रहा है। ठीक है, वो रिसेप्टर से क्या होता है, एक इनपुट सिग्नल जनरेट होता है सेंसरी न्यूरॉन में। किसमें, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन उस सिग्नल को ले जाता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, कुछ भी हो सकता है। वहां से मोटर न्यूरॉन को एक आउटपुट मिलता है कि भाई हाथ को पीछे करो। ये इनपुट है, यहां लिखा हुआ है। अब उसको मिलेगा
आउटपुट। वो क्या करेगा, फिर मसल्स में जाएगा, उन्हें इफेक्ट करेगा और फिर क्या होगा, आपका हाथ पीछे हो जाएगा। ठीक है, मेरा हाथ एक गर्म ऑब्जेक्ट पे रखा गया, तो रिसेप्टर ऑर्गन। ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तीनों का काम भी अलग अलग होता है। फोर ब्रेन अलग तरह से काम करता है, मिड ब्रेन अलग तरह से काम करता है, और हिंड ब्रेन अलग तरह से काम करता है। तो ये सभी ब्रेन्स के बारे में हमें पढ़ना है अब। जी बेटा, तो हम लोग कर रहे थे क्या, ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का काम क्या होता है, पहले हम लोग एक काम करते हैं, डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं एक बार, डायग्राम में किस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए, ये फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क आगे की तरफ होता है, फिर मिड ब्रेन होता है, इसमें सेरेब्लम, क्रैनियम, ये मिड ब्रेन है। हिंड ब्रेन इसके पीछे ये वाला पार्ट होगा। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन में होता है पोन्स, मेडुला, सेरेब्लम और स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रम और सेरेब्लम, अब आपको याद क्या क्या रखना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में सेरेब्लम। पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखेंगे, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हॉर्मोन्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर ब्रेन ऐसा करके बना देते हैं यहां पर एक, ये है हमारा फोर ब्रेन, जिसका काम क्या क्या है, इसके फंक्शन है थिंकिंग। अगर हम कोई भी काम सोच समझ के कर रहे हैं वो, यानी वॉलेंट्री मूवमेंट्स करा सकता है, जितने भी काम हम सोच समझ के करेंगे। हियरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, साइट हमारी आई विजन, ये 4 फंक्शंस हमारे फोर ब्रेन करता है। फोर ब्रेन में अलग अलग एसोसिएटेड पार्ट्स हो सकते हैं, तो वो करेंगे। मिड ब्रेन जो करता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन करता है हिंड ब्रेन के साथ मिलकर, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इनवॉलेंट्री क्या हो सकते हैं, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता। सलाइवा, वही एकदम से खाना देखने के बाद हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, और वॉमिटिंग, उल्टी करना। ठीक है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हिंड ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या है, सेरेब्लम। ठीक है, सेरेब्लम जो कि कंट्रोल करता है पोस्चर को, राइडिंग बाइसाइकिल, पिकिंग अप पेंसिल, जैसे ये हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जैसे मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, तो जो मेरा पोस्चर है वो डांस नहीं कर रहा, हिलडुल नहीं रहा, वो किसकी वजह से, सेरेब्लम थे। वो क्या कर रहा है, मेरे पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर ये ह्यूमन ब्रेन है, इसको खूब अच्छे से पढ़ लेंगे ध्यान से। मैं आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको जो टर्म्स हैं वो याद रहेंगे आसानी से, और फिर इसी से ही आप पूरा आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला है हाउ डज द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो है वो 3 हॉर्मोन्स होते हैं मेजरली, इसको रब करते हैं। प्लांट्स में 3 हॉर्मोन्स होते हैं, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। ऐसे करके एक प्लांट बना लेते हैं। ये प्लांट की टिप है, ये मिड है, और ये पीछे को मान लेते हैं एंड। प्लांट की जो टिप होती है इस पर एक हार्मोन काम करता है ऑक्सिन, जो मिड होती है इस पर काम करता है साइटोकाइनिन, और जो एंड होता है इस पर काम करता है जिबरेलिन। ऑक्सिन का काम होता है ग्रोथ, तो प्लांट्स की पूरी जो ग्रोथ है वो ऑक्सिन कराता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन, साइटो मीन्स सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। देखो जो पीछे से सेल डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ हो पाएगी। और प्लस में ये क्या करता है, पीछे से पोस्चर को कंट्रोल करके रखता है, जिससे कि ये हिले डुले, ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट करता है। एक तरीके से बोले, ये लंबाई बढ़ाता है,
ये चौड़ाई बढ़ाता है, मोटाई, लंबाई, मोटाई, और ये उसको परमानेंट करता देता है। तो 3 हार्मोन्स के नाम आपको याद रखने हैं और ये एग्जाम में भी देखे जाते हैं। ऑक्सिन ग्रोथ, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, जिबरेलिन इस ग्रोथ और सेल डिवीजन यानी लेंथ और विड्थ को परमानेंट करने के काम आता है। अगला जो है वो है हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो इसको रब कर लेते हैं और हार्मोन्स इन एनिमल्स एक एक कर हम लिखेंगे। लिखने के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, लिखने के साथ ही हम उसके हार्मोन्स को भी कर लेंगे। हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये हो गए हार्मोन्स और यहां होगा उसका फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए टोटल जो 4 चीजें 1 2 3 4, ये 4 के 4 जो ग्लैंड्स हैं वो कॉमन होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसमें से एक मेल में होता है और एक फीमेल में होता है, फिर उसके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ये किसको कंट्रोल करता है? ग्रोथ को। अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाए तो जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो हाइट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये कम हो जाए तो बौना रह जाएगा इंसान। ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अभी जब मैंने डायग्राम दिखाया था ब्रेन का, तो हमारे ब्रेन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो भैया कॉम्प्लेन हॉर्लिक्स पीने से कुछ नहीं होने वाला, किससे होने वाला है? ग्रोथ हार्मोन से। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो हाइट अच्छी होगी, वरना नहीं। और ये हार्मोन टीन एज में रिलीज होना शुरू होता है, उससे पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग टीन एज में हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद आपके कपड़े छोटे हो जाते होंगे, कमर बढ़ जाती होगी, है ना? तो वो क्यों? क्योंकि इस एज में पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगला थायराइड ग्लैंड, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो गाइटर नाम की एक बीमारी होती है, यानी आपने सुना होगा थायराइड हो गया। थायराइड हो गया मतलब क्या है? कोई बीमारी नहीं है, बस क्या हुआ कि थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होना बंद हो गया, जिसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन का एक और काम, वो फैट को बंद करता है। जब फैट बंद नहीं हो रहा तो इनका वजन बढ़ता जाएगा, जो कि सिम्टम भी है, प्लस में गले का साइज भी बढ़ सकता है। अगला है पैनक्रियास, जिससे हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है शुगर को, किसमें? ब्लड में। पैनक्रियास से जब इंसुलिन रिलीज होना बंद हो जाता है तो शुगर कंट्रोल होना बंद हो जाती है, जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है और पेशेंट को हो जाती है डायबिटीज। डायबिटीज नाम की डिजीज हो जाती है। ये अलग अलग स्टेजेस भी होती हैं, डायबिटीज मेलाइटस 1 2 3, तो वो अलग कंसेप्ट है। तो अभी यहां पर ये समझ आया कि इंसुलिन जब रिलीज होना बंद हो जाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा। ये तीनों अभी तक मेल फीमेल में सेम है। एंड्रेलिन मैंने जब शुरू किया था चैप्टर तभी पढ़ाया था, अब फिर से बता रहा हूं। ये एंड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये उसी कंडीशन में रिलीज होता है जिस टाइम पर लगता है कि कुछ इमरजेंसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हार्ट रेट को तेज कर देता है आपकी, और आपकी स्पीड को भी बढ़ा देता है। मैंने बताया था कि अगर मैं अभी आपसे बोलूंगी पूरी जान लगा के भागो, और आप भाग रहे हैं सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपके पीछे कुत्ता लग गया, आप भागने लगे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो गया, जिसने आपके हार्ट रेट और आपकी स्पीड को बढ़ा दिया। नेक्स्ट, टेस्टिस। टेस्टिस तो मेल फीमेल दोनों में सेम हो सकते हैं जी। तो हम पढ़ रहे थे टेस्टिस जो कि मेल्स में होते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। इसको मेल हार्मोन भी कहते हैं। क्या हार्मोन कहते हैं? मेल हार्मोन, क्योंकि मेल्स में रिलीज होता है। इसके अलावा ये मेल्स के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे
उनके सेक्स का मूड होना, उनके दाढ़ी मूंछ आ जाना, बगल में बाल आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, इस तरीके की चीजें भी कंट्रोल की जाती है। ओवरी, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है ओवरी से, जो कि फीमेल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार ये चीज पूछी जाती है, फीमेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और ये फीमेल के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाना, आवाज पतली हो जाना, स्किन ऑयली हो जाना, सर के बाल एकदम से लंबे हो जाना। यहाँ पर हो जाता है चैप्टर हमारा खत्म। शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।